हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्यू ए अंडर रूट 21, बी क्यू ए अंडर रूट ऑफ 13, सी क्यू ए अंडर रूट ऑफ 19 एंड डी 0. So the key concept used here is electric dipole, right? सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड उसके वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, राइट? एंड इसके वैल्यूज कितने हैं? +2q, +3q एंड -5q, राइट? सो हम क्या करते हैं, इस -5q को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, -2q एंड -3q, राइट? ये दोनों का सम क्या है? डेट इज -5q, पहले की जैसा। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ये एंगल कितना दे रखा है? डेट इज 60 एंड ये 60 डिग्री एंड ये साइड लेंथ ए है, राइट? ओके, सो हम देख सकते हैं ये क्या है, -2 एंड -2 का एक डाइपोल बन रहा है, राइट? एंड एक -3 एंड +3 का एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, राइट? सो हम लेट से इसे P1 कह देते हैं। ये हमारा P1 हो गया एंड ये हमारा P2 हो गया, राइट? सो अब हमारे पास कुछ डाइपोल ऐसे हो गया, ये P2 हो गया, राइट? -3q एंड ये +3q एंड ये हमारा P1 हो गया, डेट इज -2q एंड ये +2q एंड एंगल दोनों के बीच में कितना दे रखा है? डेट इज 60 डिग्री एंड साइड लेंथ कितना है? डेट इज एक इक्वल है, राइट? सो हम इसे P1 बोल रहे हैं, राइट? सो P1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम, डेट इज Q इंटू डी, डेट इज 2 इंटू ए, राइट? डेट इज 2a, सॉरी ये 2q है तो हम इसे लिखेंगे 2q ही लिखते हैं, 2q इंटू ए से हमारे पास आ जाएगा 2qa, राइट? P2 हमारे पास आ जाएगा 3q इंटू ए, डेट इज 3q इंटू ए, राइट? तो ये हमारे पास P1 एंड P2 की वैल्यू आ गई। नाउ डायरेक्शन देखिए तो P1 कुछ ऐसे मूव कर रहा है, लाइक डाइपोल हमारा कुछ ऐसा है एंड P2 ऐसा है। सो अगर हम इसका लाइक मैग्नीट्यूड निकालें सो हमारे पास आ जाएगा एक P1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, राइट? डेट इज ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेट इज P1 cos 60, राइट? एंड एक कंपोनेंट ऐसे आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी P1 sin 60। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास P नेट आ जाएगा, राइट? इसे हम x एक्सिस मान लेते हैं एंड इसे y एक्सिस मान लेते हैं। इस डायरेक्शन को y कहलाऊँ, इसको x कहलाऊँ, तो P नेट हमारा आ जाएगा, डेट इज P2 प्लस P2 क्या है? डेट इज 3qa, हम इसे P2 में लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। डेट इज P2 प्लस P1 cos 60 क्या हो जाएगा? डेट इज P1/2, राइट? इंटू डायरेक्शन क्या है? x का अपोजिट, डेट इज -i कैप, प्लस P1 sin 60 क्या होता है? डेट इज √3/2 इंटू P1, ये क्या है? डेट इज j कैप। सो P नेट अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? डेट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लाइक x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। P2 हमें पता है कितना है? 3qa, राइट? P1 पता है, डेट इज 2qa, राइट? अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस √3/2 इंटू P1 क्या है? डेट इज 2q इंटू ए का स्क्वायर एंड होल टू पावर 1/2, राइट? सो यहाँ से हम सॉल्व करने पे हमें आ जाएगा P नेट इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 4 का स्क्वायर, डेट इज 16, डेट इज 16q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, राइट? प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 3
and 3 का square, that is 9q into a, right? Sorry, there is root 3 है, right? ये root 3 है, so हमारे पास root 3 का square क्या हो जाएगा, that is 3. तो 3q square a square and whole to power 1/2, right? now अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी नेट की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज अंडर रूट ऑफ 19 एंड क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्यू इंटू ए. सो दिस इज द पी नेट. सो द आवर फाइनल आंसर इज, डेट इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.